गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत बाइपोलर ट्रांजिस्टर टॉपिक में आज अपना जो टॉपिक है इम्पीडेंस पैरामीटर्स या जेड पैरामीटर ऑफ ट्रांजिस्टर। किसी भी ट्रांजिस्टर परिपथ में दो लूप होते हैं, एक निवेशी लूप, दूसरा निर्गत लूप। चार चर हैं, दो निवेशी और दो निर्गत धाराएं, जैसे I1 और I2 तथा दो निवेशी और निर्गत वोल्टेज V1 और V2। अधिकतर विश्लेषण अंक पद्धति में हम करते हैं, जब आवश्यकता हो तो पादांक प्रणाली में अंतरित अनुवादित कर लेते हैं। पुनः चारों चर स्वतंत्र नहीं है। जब दोनों धाराओं को स्वतंत्र चर के रूप में लिया जाता है तो एक प्रतिबंध रैखिक अवयव प्रतिबंध में निवेशी या निर्गत लूपों के लिए धारा वोल्टेज समीकरण निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे डायग्राम के अनुसार निवेशी लूप में I1 करंट फ्लो हो रहा है, बाइपोर्ट नेटवर्क है, I2 निर्गत लूप में है करंट। तो ZYH प्राचाल को परिभाषित करने हेतु ये जो ट्रांजिस्टर बाइपोर्ट जाल दिखा रखा है, चूँकि V1 इज इक्वल टू V1 ऑफ I1 I2 और V2 इज इक्वल टू V2 ऑफ I1 I2, क्वेश्चन नंबर 1, अर्थात V1 फलन है I1 और I2 का तथा V2 भी फलन है I1 I2 का। अतः V1 में स्मॉल चेंज dV1, V2 में स्मॉल चेंज dV2, तो 2 और 3 से व्यक्त किया जा सकता है। तो dV1 इज इक्वल टू डेल्टा V1 अपॉन डेल I1 इंटू DI1 प्लस डेल V1 अपॉन डेल I2 इंटू DI2, इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार से dV2 इज इक्वल टू डेल V2 अपॉन डेल I1 इंटू DI1 प्लस डेल V2 अपॉन डेल I2 इंटू DI2, इक्वेशन नंबर 3। DI1 और DI2 के मल्टीपर्स को परिभाषित करने के लिए निम्न विधि अपनाते हैं। समीकरण 2 में यदि हम माने कि DI2 शून्य है, समीकरण 2 में DI2 शून्य माने तो निर्गत परिपथ खुला है, इसका मतलब डेल V1 अपॉन डेल I1 या dV1 अपॉन DI1 एट DI2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। चूँकि इस राशि की विभव में प्रतिबाधा की है तो वोल्टता और धारा दोनों ही निवेशी परिपथ से संबंधित राशियाँ हैं, इसलिए हम इसे Z11 या ZI से डिनोट करते हैं। ये सब्सक्रिप्शन बताता है कि प्रतिबाधा निवेशी पोर्ट जो कि 11 या I की है। ठीक इसी प्रकार हम 3 जो गुणांक है उनको परिभाषित कर सकते हैं, 4 गुणांकों उनके नामों से, जैसे Z11 तो ZI या डेल V1 अपॉन डेल I1 इज इक्वल टू dV1 अपॉन DI1 एट DI2 0, अर्थात खुला परिपथ निवेशी प्रतिबाधा जब निर्गत परिपथ खुला हो। सेकंड है Z12 या ZR, रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस भी कहते हैं ZR को। तो ZR में क्या होता है, डेल V1 अपॉन डेल I2 अर्थात dV1 अपॉन DI2, DI1 इज इक्वल टू 0, अर्थात खुला परिपथ, उत्क्रम अभिगमन प्रतिबाधा, ओपन सर्किट रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस। इस संकेत का निवेशी से निर्गत ही और वांछित है, अतः सदैव निर्गत और निवेशी अग्र अभिगमन, निवेशी और निर्गत व्युत्क्रम अभिगमन को अनुपात कहते हैं। Z21 या ZF डेल V2 अपॉन डेल I1 या dV2 अपॉन डेल I1 जबकि DI2 0 हो, ओपन सर्किट फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पीडेंस कहते हैं इसको। खुला परिपथ अग्र अभिगमन प्रतिबाधा Z22 या ZO डेल V2 अपॉन डेल I2 जब DI1 0 अर्थात dV2 अपॉन DI2, ओपन सर्किट आउटपुट। उपरोक्त चारों गुणांकों को परिभाषित और नामित करने में जो पद्धति रखी गई है वह सर्वमान्य है, नीचे इसी प्रकार से Y और Z प्राचलों को परिभाषित किया जाता है। तो Z, एक बात यहाँ संकेत पद्धति में समझ लीजिए कि सारणी में उल्लेख किया गया है, परिपथ इलेक्ट्रॉनिकी वर्णमाला के अक्षर DC दृष्टिधारी राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किए होते हैं। स्मॉल लेटर्स के अक्षर वेरिंग साइनोसॉइडल AC राशि को व्यक्त करते हैं। कैपिटल लेटर DC को और स्मॉल लेटर AC को व्यक्त करते हैं। RF इज इक्वल टू VF अपॉन IF PN संधि के फॉरवर्ड स्टैटिक रेजिस्टेंस को दर्शाता है और स्मॉल RF इज इक्वल टू PN संधि के डायनामिक रेजिस्टेंस को दर्शाता है।
गतिक प्रतिपदाएँ भी परिभाषित हुई हैं, अतः संकेत में जेड लिया गया है, कैपिटल जेड नहीं। वी अपॉन आई के प्रकार होंगे, जेड होगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा प्रकार होगा। प्राचालों को नामित करने की पाठ्य में एक और बात भली भांति समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में राशियों को नामित करते समय कंडीशंस पहले लिखी जाती हैं, राशि की प्रकृति बाद में आती है। जैसा कि संधि प्रतिरोधों के नाम में देखा जाता है, अग्रस्थितिक अग्रगतिक शब्द प्रतिरोध में पहले लिखा गया है। पीएन संधि अग्रस्थितिक प्रतिरोध, संधि अग्रभाषित है, अनुपातिक दिष्ट राशियाँ का है, राशि प्रतिरोध है। इसी कसौटी पर हम परिभाषाओं प्राचालों जेड प्राचालों को रखते हैं। जेड प्राचाल गति प्रतिबाधाओं को परिभाषित कर रहे हैं और वोल्टताओं में परिवर्तन, धाराओं में परिवर्तन का अनुपात है। एक और बहुत प्रचलित पार्टी है कि राशियों में लघु अंतर, परवर्ती और प्रत्यावर्ती राशियों के तात्क्षणिक मान छोटी वर्णमाला के अक्षरों से दर्शाए जाते हैं। अर्थात आई का अर्थ होगा कि स्थिर दिष्ट धारा तथा आई का अर्थ होगा कि परिवर्तित धारा का तात्क्षणिक मान अथवा डी आई धारा में परिवर्तन। तो V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2, या V1 इज इक्वल टू Z1 I1 प्लस ZR I2, V2 इज इक्वल टू ZF I1 प्लस ZO I2। इनको हम मैट्रिक्स रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, V1 V2 मैट्रिक्स इज इक्वल टू ZI ZR ZF ZO I1 I2। बाइपोर्ट चालक के लिए है, हम ट्रांजिस्टर में प्रयोग करना चाहें तो अंक प्रणाली जेड संकेत और एक बाद अंक प्रणाली जेड संकेतों में कोई अंतर नहीं होता है, परंतु आई अथवा 1 अथवा 2 के स्थान पर वी और आई टर्मिनल का अक्षर आएगा। थैंक यू।